हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वेलकम यू ऑल इन गिनी सेठी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आफ्टर राखी सब बहुत थक गए होंगे, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था सबका। मैं भी बहुत थोड़ा सा बिजी हो गई थी, बट आफ्टर 2 days के गैप के बाद आई एम बैक विद न्यू। अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। कोई एक डिसीज़ नहीं है जो आपको होगी, और आपकी प्रेगनेंसी आपकी जर्नी है या आपकी लाइफ टाइम की मेमोरीज़ हैं जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करो। एवरी मोमेंट आप एंजॉय करो ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई गिल्ट ना रहे कि हमने ये वाला फेस मिस कर दिया। तो कैसे हो आप सब लोग। सबकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही होगी। अभी मैं हूँ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो हम लोग प्लान कर रहे थे ट्रैवल के लिए कि हम लोग ट्रैवलिंग करनी थी हमें, कि हम लोग करें ना करें, कंफ्यूज थे थोड़ा सा। तो मैं आज आपको वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इज़ ट्रैवलिंग इज़ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉट। ट्रैवलिंग इज़ टोटली सेफ बट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नॉर्मल नोसिया, वॉमिटिंग, ये सारे इश्यूज बहुत रहते हैं और आपको मिसकैरेज होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ट्रैवल आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर आपको अपना बेबी मून प्लान करना है तो यू कैन प्लान इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर। अभी आई एम इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा जो होता है वो 13 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ टोटली सेफ फॉर ट्रैवलिंग। आप इस टाइम पे अपना ट्रैवल प्लान करो जहाँ भी आपको जाना है, आउटिंग करनी है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से घर बैठे बैठे बहुत थक जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इतना बीमार सा फील करते हैं, ऐसे लो फील करते हैं। तो हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा हमारी कंडीशन अच्छी हो जाती है और चीज़ों की प्रॉब्लम तो आ जाती है, बट ये होता है कि हमारे को वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो वो मॉर्निंग सिकनेस होती है और जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं वो हमें कम हो जाते हैं। तो हम इजीली सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लान कर सकते हैं, बट वी नीड टू कंसिडर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स वाइल ट्रैवलिंग। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे मेरी डॉक्टर ने क्या क्या सजेस्ट किया। फर्स्ट, आपका जो ट्रैवलिंग का जो मोड है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। ये नहीं कि बहुत लॉन्ग आवर्स की जर्नी और आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो। तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल नहीं ट्रैवल करना। रीज़न इसकी एग्जर्शन हो जाता है, आप एक ही प्लेस जगह पे बैठे बैठे बड़े थक जाते हो। और मुझे वैसे भी, मुझे पर्सनली भी बाय रोड ट्रैवल करना ना आज कल की चीज़ों को देखते हुए मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता। वैसे तो मुझे किसी भी चीज़ में सेफ़ नहीं लगता, बाय एयर भी अब मुझे बिल्कुल सेफ़ नहीं लगता। जो हम सब पिछले दिनों देख रहे हैं, जो होता जा रहा है। तो आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंसल्ट विद योर डॉक्टर। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही जाओ। आपकी डॉक्टर आपको बेस्ट एडवाइस करती है कि आपको किस टाइम पर ट्रैवल करना है, क्या क्या आपके एसेंशियल्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, और कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं उस टाइम पे। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो। आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती भी है ट्रैवलिंग के टाइम पर, तो आप पहले ही डॉक्टर को बता दो, तो उसका जो भी है सोल्यूशन है वो आपको बता देगी। तो बेटर इसके अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके जाओ। रीज़न इसकी, हमारी डॉक्टर इस टाइम को ना हमारी डॉक्टर से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मुझे लगता है एक भगवान और एक हमारी डॉक्टर, दोनों का इक्वल रोल होता है। क्योंकि डॉक्टर इस टाइम पे ना हमारे को इतनी पैम्परिंग, इतनी केयर, हर छोटी छोटी चीज़ हम उसको बताते हैं डॉक्टर को, और वो हमें जिस अकॉर्डिंग बताती है ना, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है उनके पास। तो मुझे लगता है एक ऊपर भगवान जी होते हैं, नीचे हमारी डॉक्टर होती है जो हमें इस टाइम पे सेफ और बहुत अच्छे से रखती हैं, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखती हैं। क्योंकि डॉक्टर को हर चीज़ का पता होता है कौन सी चीज़ की कब रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को कौन सी, कहाँ पर हमारी बॉडी लैक कर रही है, मिनरल्स में, कैल्शियम में, विटामिन में, कहाँ हमारी बॉडी लैक कर रही है। तो उस अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन भी सजेस्ट करती है। और थर्ड इज़ योर मेडिसिन। जो भी आपकी मेडिसिन है आप साथ में कैरी करो, साथ साथ में अब टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहो। मंचिंग प्रॉपर रखो। आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये नहीं कि आप एम्प्टी स्टमक ट्रैवल करते जा रहे हो। साथ साथ अपना मंचिंग का टाइम रखो। स्नैक्स अपने साथ हमेशा रखो। आप अगर कहीं थोड़ा सा भी ट्रैवल करते हो तो आपको स्नैक्स रखने ही रखने हैं। अभी राखी पर ही हम लोग कहीं जा रहे थे तो जाम में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें जाम में ऑलमोस्ट 12:30
एक्सक्यूज़ मी 12:30 अराउंड हम लोग निकले और हम लोग वहाँ पहुँचे 4:15 और 4:20 ऐसे ही। और इतना लॉन्ग ट्रैवल कहाँ, इतना कितना किलोमीटर है, लास्ट 32 किलोमीटर्स के गैप में इतना टाइम लग गया राखी वाले दिन। बट आपको उस टाइम पे अपने पास, आपके पास स्नैक्स होने चाहिए। इतना हमें टाइम लग गया, उस टाइम पे आपके पास अपने स्नैक्स होने चाहिए जिसको आप लेते रहो, और हेल्दी स्नैक्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन रखो। और कभी भी आप ऐसे ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो तो आप अपने पास वही स्नैक्स रखो जो आपको अच्छे लगते हैं खाने में और जो आपके लिए हेल्दी हैं। ये नहीं कि आपने कुछ नया ट्राई करा और फिर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो वॉमिटिंग हो गई, फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर वो सिकनेस सी हो जाती है पूरा टाइम के लिए, और आपका पूरा का पूरा प्लान जो है वो स्पॉइल हो जाता है, पूरा ट्रिप भी स्पॉइल हो जाता है। अपनी मेडिसिन का प्रॉपर ध्यान रखो, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखो, पेनल्टी ऑफ लिक्विड, पानी पीते रहो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। और कहाँ आपने ट्रैवल करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कहाँ जा रहे हो। आप ऐसी एक्टिविटीज़ वाले प्लेस पर मत जाओ जहाँ आपकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स रखो। मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम की जो आउटिंग होती है उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत सूदिंग से प्लेस पर जाओ, कोई एक्टिविटीज़ की और ऐसी भारी भरकम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइफ होती है सारी चीज़ें करने के लिए। वहाँ जाके आप रिलैक्स करो, ब्यूटी सेशन अपने एंजॉय करो, स्पा एंजॉय करो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको रिलैक्स करने के लिए। बहुत अच्छे हाँ, कोई अच्छे से रिजॉर्ट में चले जाओ 2-3 दिन के लिए। मुझे तो वहाँ जाना ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला फील आता है, ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। बट इसके आप किसी ऐसी और माउंटेन्स पे जाना अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पे आप माउंटेन्स पे जाने के लिए तो कोई भी ट्राइमेस्टर सेफ़ नहीं है, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, तो अवॉइड कि आप वहाँ ना जाओ। बेटर इसके आप ऐसे प्लेस पर जाओ जहाँ आपको रिलैक्स रहे, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप प्लेस चूज़ करो, ना कि किसी और के। ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट आपको कहाँ कंफर्टेबल है, आपको कहाँ पीस मिल रहा है, आपको कहाँ रिलैक्स मिल रहा है, अपने रिलैक्स का पूरा ध्यान रखते हैं। आप जो अपना होटल बुक करते हो, मेक श्योर कि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। आपको कभी भी कुछ भी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल वो चीज़ होटल में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि मिडनाइट कभी ऐसे कुछ हो जाता है, कुछ हमें चाहिए, हमें भूख लग जाती है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं अवेलेबल हो पा रहा, तो होटल वो चूज़ करो जिसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हों, आपके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिल जाएं वहाँ पर। और ज़्यादा आपको जहाँ पर भी आपकी जहाँ शॉप, कभी हम होटल पे जाते हैं, कहीं भी हम आउटिंग पे जाते हैं, तो होटल आप वो चूज़ करो जो बहुत इजी हो। ये नहीं कि बहुत इधर उधर से घूम वाले रास्ते पर होटल है। होटल चूज़ करो जो बहुत इजी एंड कन्वीनियंट हो जहाँ पर पहुँचना, क्योंकि हमें कभी मार्केट निकलना है या कुछ और है तो हमें वापस आने में प्रॉब्लम ना हो, उस अकॉर्डिंग आपको होटल चूज़ करना है। और बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना तो हमें कहीं नहीं जाना किसी भी ट्राइमेस्टर में। बट हाँ, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है फॉर ट्रैवलिंग। अगर आपको अपना बेबी मून प्लान करना है तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी को और अच्छे से इंजॉय कर सकते हो प्लान करके। सो अपनी प्रेगनेंसी को और अच्छे से इंजॉय करो। जो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरी तरह वो अपना बेबी मून प्लान कर सकते हैं। इंजॉय करो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।